बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास में जैसा कि 1.5 तक हमने कर लिया था, 1.5 हम कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.6। तो 1.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आमतौर पर। तो इसमें दो मेथड से एक्सरसाइज है, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आज हम सीखेंगे क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। पहले हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। जिस तरह x के साथ आपके पास 2 है, फिर y के साथ आपके पास कोफिशिएंट -2 है, फिर x के साथ क्या है 3 और y के साथ 2 है। जब भी आपने क्रैमर रूल से हल करना होगा तो पहले एक मैट्रिक्स जिसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ए रख लिया है, उसमें जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, यहाँ x के साथ 2 है, y के साथ -2 है, x के साथ 3 और y के साथ +2 है। उसके बाद ए सबस्क्रिप्ट x लिखेंगे, ए x नाम देंगे। अगर पहली वैल्यू आपने x निकालनी है तो जो ए का पहला कॉलम है ये, इसको आपने चेंज कर देना है। जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं 4, 6 से, किससे चेंज करेंगे 4, 6 से। दोबारा देखें, आपके पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए लेना है। उसके लिए आपके पास 2, -2, 3, 2, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2, x का 3, y का 2। फिर जब ए एक्स लेना है तो ए का जो पहला कॉलम है, जो क्वेश्चन में राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं 4 और 6, उससे चेंज कर देना है, दूसरा कॉलम सेम है। फिर आप लेंगे ए वाई, ए का पहला कॉलम वही रखेंगे 2, 3, दूसरा कॉलम क्या है -2, 2, इसको आप किससे चेंज करेंगे 4, 6 से। उसके बाद आप तीनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले ए का निकालते हैं। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का आपने पहले पढ़ा था 1.5 में कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी फाइंड करना है एक्स और वाई, तो एक्स का फॉर्मूला क्रैमर रूल में होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए। तो अब मैंने बताया था डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर एक्स फाइंड नहीं होगा। इट्स मीन अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो तो उसमें सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 2 - 2 स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके वर्टिकल लाइंस में लिख लेंगे, वर्टिकल बार्स में लिख लेंगे। फिर ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है। मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, दरमियान में आपको पता माइनस, और बाकी एंट्रीज 3 × -2। ये एंट्रीज आपस में अप्लाई होंगी, दरमियान माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में। इनको मेन डायगोनल कहते हैं और इनको सेकेंडरी डायगोनल। 2 × 2 4, 3 2 6 = 10। फिर लिखेंगे सेंस A determinant is not equal to 0, therefore solution is possible। अगर इधर आ जाए 0 तो आप लिखेंगे सिंस A determinant equal to 0, A is singular matrix, therefore solution is not possible। क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब हम करेंगे ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स आपके पास ये देखें 4 - 2 6 2, इसको आप हल कर लें। मैंने बताया कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में अप्लाई करें, 4 × 2, दरमियान में माइनस, और बाकी एंट्रीज 6 × 2। तो ये 8 + 12 = 20। सारे क्वेश्चन सेम है, लिहाजा एक अच्छी तरह समझ लें। फिर है ए वाई का डिटरमिनेंट। जैसा कि आपने ए वाई कहा हुआ है 2 4 3 6, तो इधर पुट कर लेते हैं 2 4 3 6, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 -3 × 4, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और बाकी एंट्रीज आपस में 2 6 12 -12, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि मैंने जो पहले लिखा कि एक्स किसका होता है, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 20 है और ए का डिटरमिनेंट 10 है, तो 20 / 10,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे वाई का होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आपके पास आया था 0 और ए का डिटर्मिनेंट कितना है 10। 0 डिवाइड बाई 10 तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0/10 0। तो एक्स भी फाइंड हो गया और वाई भी फाइंड हो गया। तो याद रखिए क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करने का मतलब है कि हमने एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। दोबारा समझ लें क्योंकि 8 पार्ट है और सारे सेम हैं, सारे एक जैसे हैं, सब में यही काम करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 2 - 2 3 2। उसके बाद आपने ए एक्स लेना है। ए एक्स कैसे निकालेंगे कि आपके पास ये जो ए का पहला कॉलम है इसको आप राइट साइड में जो वैल्यू है क्वेश्चन में 4 6 उससे चेंज कर लेंगे और दूसरा यही रखेंगे। फिर जब ए वाई निकालना है तो पहला कॉलम ए का यही रखेंगे, दूसरे कॉलम को 4 6 से चेंज कर लेंगे। फिर तीनों के डिटरमिनेंट निकालेंगे बारी बारी, पहले ए का, फिर ए एक्स का, फिर ए वाई का। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए क्वेश्चन वहीं ख़त्म कर देना, सिंस ए सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला है 2 - 2 3 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 3 मल्टीप्लाई बाई -2 2 2 द 4 माइनस प्लस 3 2 द 6 6 + 4 10। सिंस ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं आया तो अब आपके पास सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन आपके पास क्या है पॉसिबल है। फिर ए एक्स का डिटरमिनेंट लें, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान -6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 4 2 द 8 और माइनस प्लस 6 2 द 12 12 + 8 20। फिर ए वाई का डिटरमिनेंट लें, ए वाई को आप वर्टिकल बार में लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 6 -3 मल्टीप्लाई बाई 4 2 6 और 12 -3 4 और 12 12 - 12 कितना आएगा 0 आएगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 20 डिवाइड बाई 10 तो x की वैल्यू 2। फिर y का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 0/10 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। एक पार्ट मैं और करता हूँ, दूसरा तीसरा और चौथा फिर आपने करना है, पाँचवें मैं कर लूँगा। तो पहले 5 पार्ट आज आपके हो जाएंगे। तो असाइनमेंट में आपने तीसरा और चौथा पार्ट सिर्फ मुझे खुद करके भेज देना है, पिक्चर बना के एक ही पेज पे आप कोशिश करें हो जाए। सेकंड पार्ट 2x + y = 3 6x + 5y = 1। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स ए लेना है। क्या आएगा आपके पास x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1, फिर x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट 5। उसके बाद आप क्या ए का जो पहला कॉलम है 2 6 वो किससे चेंज करना है 3 1 1 5। फिर ए 5 जब ए एक्स लिखेंगे तो पहला कॉलम आप राइट साइड पे जो वैल्यूज है 3 1 उनसे चेंज कर, दूसरा ये रखेंगे। जब ए वाई लिखेंगे तो 2 6 जो पहला कॉलम वही रखेंगे ए का, दूसरा कॉलम जो है 1 5 उसको किससे चेंज करेंगे आप 3 1 से। फिर ए का डिटरमिनेंट लेते हैं, जो ए है उसको आप वर्टिकल बार में लिख लें 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से -6 मल्टीप्लाई बाई 1। ये जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल लाइन को आपस में अप्लाई करते हैं और बाकी को आपस में, तो ये 10 - 6 आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद आप निकालेंगे ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट 3 1 1 5, क्योंकि ए एक्स आपके पास ये है 3 1 1 5, इसका डिटरमिनेंट ले लें तो क्या बनेगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाई 1 3 5 15 -1 = 14। उसके बाद आप लेंगे ए वाई का डिटरमिनेंट। तो ए वाई को 2 3 6 1 था, ये देख लें ए वाई आपके पास है 2 3 6 1, इसका ले लें डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -6 मल्टीप्लाई बाई 3 में ये डायगोनलिटीज मेन डायगोनल आपस में प्ले होंगे और बाकी आपस में दरमियान में माइनस। तो 2 1 2 6 3 18, तो ये आ गया आपके पास -16। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स निकालने के लिए, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट कितना है आपके पास आया, ये देखें 14, और ए का डिटरमिनेंट कितना है 4।
तो ये आएगा x इक्वल टू 7/2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। y बराबर ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट, तो ए वाई का डिटरमिनेंट कितना है -16 डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट कितना है 4, तो 4 4 ज़ा 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -4। क्वेश्चन ये दूसरा पार्ट था। तीसरा और चौथा आप खुद करें, अभी मैं करूँगा पांचवा। तो इसको भी ग्रामर रूल से याद करना है। तो पहले 5 पार्ट आपने नीट जो नोटबुक है उस पर लिखने हैं, और असाइनमेंट में आपने जो मैंने तीसरा चौथा आपको करने के लिए दी है, खुद जो करना है वो आपने मुझे असाइनमेंट भेजनी है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेंगे 3 -2 -6 4, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट -6, वाई का 4। उसके बाद ए एक्स लेंगे, पहला कॉलम जो होगा वो किससे चेंज करेंगे 4 7 से, और दूसरा ये रखेंगे। फिर ए वाई लेंगे, ए का पहला कॉलम वही रखेंगे 3 -6, और दूसरा कॉलम जो है 4 7, इसको आप चेंज करेंगे 4 7 से। फिर आप लेंगे ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 -2 -6 और 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 मल्टीप्लाई बाई -2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और -6 मल्टीप्लाई होगा -2, फिर दरमियान में माइनस 3 4 12, माइनस प्लस माइनस 12 कितना आएगा आपका 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स therefore solution is not possible। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ध्यान देखें, उसमें ए का डिटरमिनेंट आ गया था 4। इधर स्टेटमेंट आपने साथ लिख लेनी है, सिंस ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 therefore solution is possible, ये लाजमी लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन 1 2 और 5 मैंने कर लिया, 3 और 4 आपने खुद करना है। तो पहले 5 जो क्वेश्चन है वो नीट नोटबुक पे आपने लिखने हैं, और तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो आपने असाइनमेंट बना के मुझे भेजना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।